हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको राइट द फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने हैं आपको। तो उन फार्मूलों को लिखने का एक तरीका होता है। उसके लिए आपको कैटायंस और एनायंस के ऊपर जो चार्ज होता है वो याद करना पड़ेगा। कुछ नाम पढ़े दे रहे हैं इनके हम: मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फेरस सल्फाइड, फेरिक सल्फाइड, मरकरी सल्फेट यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड कह सकते हैं, कॉपर नाइट्रेट, क्यूप्रस नाइट्रेट कह सकते हैं, सोडियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फाइड एक्सेट्रा। तो इनके आपको फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके फॉर्मूले कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको ये कैटायंस और एनायंस के जो चार्जेस होते हैं वो याद करने पड़ेंगे। जैसे मोनोवेलेंट, मतलब मोनोवेलेंट वो होते हैं इनकी वैलेंसी एक होती है। जैसे सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर 1 आयन Cu+। कॉपर 1 को हम लोग क्यूप्रस भी बोलते हैं, क्यूप्रस। हाइड्रोजन H+, डाईवेलेंट होते हैं मैग्नीशियम आयन Mg2+, कैल्शियम आयन Cu2+, Ca2+, जिंक आयन Zn2+, Fe2+, कॉपर 2+। तो आयरन 2 को हम लोग फेरस भी बोलते हैं, फेरस आयन, और कॉपर 2 को हम लोग क्यूप्रिक भी बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन। ट्राईवेलेंट जिनकी वैलेंसी 3 होती है, जिनके ऊपर 3 चार्जेस होते हैं, एल्युमिनियम Al3+ एंड आयरन Fe3+। इसको हम लोग फेरिक भी बोलते हैं, ओके। तो और कुछ देख लेते हैं कैटायंस। अब एनायंस की बारी है। एनायंस में देखते हैं मोनोवेलेंट, जैसे हाइड्राइड आयन H-, क्लोराइड आयन Cl-, ब्रोमाइड आयन Br-, आयोडाइड आयन I-, ये मोनोवेलेंट, इनके वैलेंसी 1 है। डाईवेलेंट ऑक्साइड आयन इसकी 2 है, सल्फाइड आयन इसकी 2 है, नाइट्राइड आयन, ट्राईवेलेंट में नाइट्राइड आयन इसकी 3 है, फॉस्फाइड आयन इसकी 3 है। ये है मोनोवेलेंट, मतलब मोनोवेलेंट सॉरी, इसको कहते हैं मोनो एटॉमिक आयंस। अब कुछ देख लेते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस में देख लेते हैं अमोनियम, मोनोवेलेंट है लेकिन पॉलीएटॉमिक है, NH4+, 1+ है तो इसकी मोनोवेलेंट कहेंगे। हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइट NO2-, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन HCO3-। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन को हम लोग बाई कार्बोनेट आयन भी बोलते हैं, ठीक है। डाईवेलेंट में कार्बोनेट आयन CO3-, सल्फाइड आयन SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, फॉस्फेट में 3 PO4 3-, तो ट्राईवेलेंट होता है, एक ही ट्राईवेलेंट होता है। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसके ये बिना लर्न के आप ये फॉर्मूले नहीं लिख पाएंगे, ओके। तो सबसे पहला हमको लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम आपको याद होना चाहिए, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज होता है, Mg2+, क्लोराइड के ऊपर 1 चार्ज होता है Cl-। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, उसके नीचे लिख देंगे, क्लोराइड की वैलेंसी 1 उसके नीचे लिख देंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मैग्नीशियम का 1 में मल्टीप्लाई और क्लोराइड का 2 में मल्टीप्लाई। तो मैग्नीशियम में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg आएगा, क्लोराइड का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl2 हो जाएगा, तो MgCl2 ये फार्मूला बन के आ जाएगा, ओके। इसी तरीके एल्युमिनियम सल्फेट, Al के ऊपर 3+ चार्ज जिसकी वैलेंसी 3 हो गई, SO4 के ऊपर 2- चार्ज जिसकी वैलेंसी 2 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2SO4 का होल थ्राइस होगा, ना कि 3 का मल्टीप्लाई ये 4 में कर जाए तो 12 हो जाए, ये नहीं होगा, पूरे का होल थ्राइस होगा। इस प्रकार से Al2SO4 का होल थ्राइस। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का Na+, ऑक्साइड का 2-, तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Na2O ये फार्मूला बन जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al+3 और क्लोराइड -1, तो इसकी वैलेंसी 3 और क्लोराइड की 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा AlCl3। इसके बाद सोडियम सल्फाइड, Na की 1, सल्फाइड की 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2S हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हमने पढ़ा था, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड OH- था, इसकी वैलेंसी 1, तो ये फार्मूला बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
एम जी ओ एच का ये चार्जेस जो है ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो चार्जेस नहीं लिखने होते, एम जी ओ एच का होल ट्वाइस हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का लिखना है, कैल्शियम की वैलेंसी 2, Ca2 प्लस ऑक्साइड की -2, 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाते हैं, अगर सेम चार्जेस हैं तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो CaO। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट होगा तो कॉपर की हो जाएगा, कॉपर की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1, तो CuNO3 का होल ट्वाइस होगा। कैल्शियम कार्बोनेट Ca2 CO3 माइनस दो दो है तो दो दो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो CaCO3 आ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3 ये हो जाएगा फॉर्मूला। फेरस सल्फाइड Fe2 प्लस S माइनस, सल्फाइड का 2 माइनस होते हैं तो सल्फाइड दो दो कैंसिल हो जाएंगे, FeS आ जाएगा। फेरिक सल्फाइड Fe3 प्लस S माइनस माइनस, तो 3 प्लस और 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो Fe2S3। मरकरी क्लोराइड Hg प्लस और Cl माइनस, तो दोनों के में 1 है तो HgCl हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट Cu प्लस NO3 माइनस, 1 दोनों में, तो भी कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा। कॉपर 1 नाइट्रेट है तो 1 है तो उसकी एक प्लस 4 लिखेंगे, अगर 2 होगा तो 2 प्लस 4 लिखेंगे। सोडियम फॉस्फेट, सोडियम की एक Na प्लस होता है, PO4 3 होता है, तो Na3 PO4 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। इस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। अमोनियम सल्फेट NH4 प्लस SO4 माइनस माइनस, NH4 प्लस मतलब एक वैलेंसी, SO4 माइनस माइनस मतलब 2 वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो पूरे का होल ट्वाइस होगा, ना कि 2 का मल्टीप्लाई केवल इसमें 4 में कर देंगे, नहीं, पूरे में होता मल्टीप्लाई, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 NH4। और इसी तरीके अमोनियम फॉस्फेट में भी यही करेंगे, NH4 की 1 फॉस्फेट की 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे NH4 का होल थ्राइस फॉस्फेट PO4। अमोनियम सल्फाइड, तो इस प्रकार से अमोनियम सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाई कार्बोनेट है, तो बाई कार्बोनेट हमने बताया था हाइड्रोजन कार्बोनेट बाई कार्बोनेट एक ही होता है, SCO3 माइनस एक, तो NaSCO3। पोटेशियम बाई कार्बोनेट KSCO3 हो जाएगा। ओके, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम की 2, बाई कार्बोनेट की 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो SCO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, MgHCO3 का होल ट्वाइस। एल्युमिनियम बाई कार्बोनेट क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो कुछ ये भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे द फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फेट इज MsO4, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड एंड फॉस्फेट। तो तुमको देखो हमको वैलेंसी नहीं पता होगी, SO4 की वैलेंसी पता होगी, SO4 क्या होता है, बाई वैलेंट होता है, तो SO4 की -2 होगी, ठीक है। तो इसके हम लोग मान लेंगे, कुछ मान लेंगे प्लस एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब कोई भी सॉल्ट होता है उनके कैटायन और आयन का जो सम होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसके हमने प्लस एक्स मान ली, प्लस एक्स और SO4 के -2 प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी +2, तो +2 आ जाएगा, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया, तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ठीक है। तो वैलेंसी ऑफ मेटल M की वैलेंसी इतनी आ जाएगी, तो अब M की जो हमको रखनी होती है वो 2 रखेंगे, क्लोराइड की 1, तो M2Cl2 MCl2 हो जाएगा, फॉस्फेट की इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फार्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड MCl, तो यहाँ पे भी क्लोराइड की -1 तो इसकी +1 मान लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये फार्मूला बन जाएगा। द फार्मूला ऑफ मेटल कार्बोनेट MCO3 इज, तो अब देखो मान लेंगे इसकी वैलेंसी Ma+ है, तो कार्बोनेट की -2 होती है, तो +A -2 इक्वल टू इधर जाएगा तो A2 आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 2 आ जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से ये फार्मूला बन जाएगा। ओके, इस तरीके इसमें भी यही करना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, घर में लगाने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।